हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बोलिए जल्दी से आइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है नंबर सिस्टम की। ठीक है दोस्तों, कि गणित की क्लास जो है अपने समय पर स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों जल्दी जल्दी दोस्तों को बुलाइए, फ़ोन करिए, सबको जोड़ने का प्रयास करिए, सबको जोड़ने का प्रयास करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, नंबर सिस्टम की बहुत अच्छी क्लास चल रही है, दोस्तों को बताइए। ठीक है, बुलाइए दोस्तों को अपने, ज़्यादा ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए जल्दी, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए आप, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं अभी, और जोड़िए लोगों को। तब क्लास देखो, जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग रहता है, टीचर को उतना ही आनंद आता है दोस्तों। ठीक है, जितना ज़्यादा छात्र होंगे टीचर को उतना ही आनंद आता है। ठीक है, ऐसे आप समझिए। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ताकि आप जो क्या है आनंद के साथ पढ़ सकें। जोड़िए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जोड़िए सबको। चलो दोस्तों सवाल करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। यदि दो संख्याओं का योग a है तो गुणनफल b है, तो उनका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा दोस्तों। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक, देखो दो संख्याओं का योग ये है, मान लो माना संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, दो संख्याओं का योग a है। ठीक दोस्तों, देखो मान लो कि पहली संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पहली संख्या आपकी हो जाएगी x मान लो, दूसरी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी आपकी y मान लो। क्या है हमारी दूसरी संख्या y है, और क्या कह रहा है सवाल, इन दो संख्याओं का योग a है। चलो दो संख्याओं का योग x प्लस y कितना हो गया, ये है। ठीक, आ जाओ, ये हो गया, आ जाओ। और देखिए कह रहा है और गुणनफल b है दोस्तों, गुणनफल b है, x गुणे y बराबर b है दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो व्युत्क्रम का जो चक्कर है, व्युत्क्रम का जो चक्कर है, ये लफड़ा है, पहले इसको समझते हैं हम। ठीक है, फिर आगे संख्या करते हैं। लोगों को यही नहीं पता रहता, एक होता है व्युत्क्रम, ठीक है, एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है, योज प्रतिलोम होता है और प्रतिलोम होता है। ठीक है, क्या जिसका बोलते हैं विलोम। ठीक है, देखो आ जाओ, सबसे पहले ये जानते हैं हम व्युत्क्रम क्या होता है। देखो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम देखो, व्युत्क्रम को और क्या बोल सकते हैं हम, व्युत्क्रम को और बोलते क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक दोस्तों, व्युत्क्रम ऑब्लिक गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, व्युत्क्रम को ही गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं दोस्तों। आ जाओ, क्या होता है, देखो व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिनकी अगर उस संख्या से गुणा कर दें तो हमको संख्या कितनी मिल जाती, एक। ठीक, समझिए कैसे, कि ऐसी संख्या क्या होती, कैसी होती है, ऐसी संख्या गुणा करने पर क्या है, रिजल्ट गुणा करने पर एक प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, एक प्राप्त हो। ठीक है, ले लेते हैं एग्जाम्पल, समझिए बात को पहले। ठीक है, व्युत्क्रम या गुणात्मक। देखिए अब हमको दे दिया है, जैसे सपोज कि आपके पास चार संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम होगा दोस्तों। क्या होगा, प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, बता दिया करो, कहीं मिस्टेक हुआ करे बता दिया करो। ठीक है, लिखने में बोलते सही है, लिखने में मिस्टेक हो जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, देखिए अब ऐसी संख्या गुणा करने पर प्राप्त क्या हो, ऐसी संख्या गुणा करने पर एक प्राप्त हो। देखो अब इसके साथ किसके साथ गुणा करेंगे हम, देखो अगर हम 1/4 को से गुणा कर दें तो देखो क्या मिल गया हमको,
1 मिल गया। तो 4 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/4। दोस्तों क्लियर? इस चीज को समझिए आप, ठीक है। ऐसे ही अगर इन्होंने दिया a, तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/a। चीजें समझ गए? व्युत्क्रम उल्टा कर देते हैं, इतनी बार समझे, ठीक है, कि गुणा करने पर 1 मिल जाए। और दोस्तों ले लेते हैं, चलो अगर मान लो आपका 1/3 होता तब इसका क्या करेंगे आप? 1 चाहिए हमको, ठीक है, लो 3 से गुणा करा दो, 3 एकम 3, कितना मिल गया? 1। तो आपका क्या हो जाएगा संख्या? 3। 1/3 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 3 दोस्तों, ठीक, कितना हो जाएगा? 3। इस चीज को क्लियर हुआ आपको? चलो व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम को समझ चुके हैं। एक दोस्तों होता है, ठीक है, इतने पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल तो हम करते रहेंगे, पहले क्या है? बेसिक, हमको बेसिक समझना है। हमारा आज की क्लास इसी बेस पे है। क्या है? आज के क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि हमको लगेंगे ये बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्यों? हमारी आदत पड़ी होगी कि हवाई में करने की, कि 5 सेकंड में आंसर ले आए। पर क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड में आंसर आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 सेकंड में आंसर नहीं आते, उनको x मानकर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, x मानकर सॉल्व करना ही पड़ेगा। बस ये क्या, आपका सॉल्व करने की क्या स्पीड तेज होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी स्पीड तेज है तो 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। उन्हीं जो है बेस पे आपके क्या आज के सवाल सारे हैं, ठीक है। समय लेंगे सीखने में, आप समय लीजिए, जब सीख जाएंगे तो 5 सेकंड में होने लगेंगे दोस्तों, ठीक है। ये नोट कीजिए आप पहले आप, ठीक है, समझ गए? व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम बात एक ही है, ऐसी संख्या गुणा करने पर 1 प्राप्त हो, ठीक है। जैसे 4 का क्या होगा? 1/4, a का कितना हो जाएगा? 1/a, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ऐसे 1/3 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। बस गुणा करने पर 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक, नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम सीखते हैं क्या, ये तो हो गया व्युत्क्रम और गुणा। देखो कभी कभी ये लगता है कि व्युत्क्रम हमको क्या हो, जस्ट उल्टा हो, ठीक है, सही बात है, उल्टा ही होता है इसका, एक का 1/a हो गया। पर क्या, बस ये चीज याद रखनी चाहिए कि 1 आना चाहिए गुणा में, जो रिजल्ट मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। एक चीज को और समझते हैं, एक दोस्त होता है विलोम, एक होता है विलोम, एक होता है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है? योज्य प्रतिलोम, ठीक है दोस्तों। ये दोनों की बात एक ही है, चाहे विलोम बोल लो या योज्य प्रतिलोम बोल लो, ठीक है, दोनों की बात एक ही बात होती है दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान से पढ़ना, आज की क्लास छोटी छोटी बातें लेकर आए हैं आज हम, ठीक है। देखिए ऐसी संख्या ठीक है, जिनको जोड़ने पर जिनको ना जिसे जोड़ने पर लिखना, ठीक, ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर 0, ठीक, या 0, ठीक, 0 प्राप्त हो, ठीक है, क्या 0 प्राप्त हो, ठीक, 0 प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर 0 प्राप्त हो या 0 प्राप्त हो दोस्तों, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा दोस्तों, देख लो, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। मान लो 3 संख्या है, ये 3 का विलोम या योज्य प्रतिलोम क्या होगा? क्या होगा? देखो दोस्तों, अगर हम 3 में -3 जोड़ दें दोस्तों, देखो कितना हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 प्लस माइनस -3,
3 से 3 कट के बराबर 0, 0 प्राप्त हुआ। तो 3 का योज्य प्रतिलोम और विलोम कितना हो जाएगा? -3 दोस्तों। कितना हो जाएगा? -3। ठीक, ऐसे ही आ जाओ। अगर -4 ले लेते हैं, बड़ा ध्यान से समझना, -4 ले लिया, ठीक है, -4 को +4 में देखो अब क्या हो, जोड़ा जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो कितना आया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -4 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? +4। ठीक दोस्तों, ये चीज क्लियर हुई, जिसे क्या बोलते हैं? विलोम भी बोलते हैं और योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, नोट कर लीजिए बड़े ध्यान से, फिर हम जो क्वेश्चन है व्युत्क्रम वाला इसको हम करते हैं। ठीक दोस्तों, नोट कीजिए इसको। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर 0 प्राप्त हो या जिसको जोड़ने पर 0 प्राप्त हो, जैसे चाहे वैसे आप अपने बना सकते हैं परिभाषा दोस्तों। आज की क्लास बहुत अच्छी जानी है। ठीक दोस्तों, आज क्लास हवा हवाई लेकर नहीं आए, बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें लेकर आए हैं, बहुत छोटी छोटी, जो एग्जाम में ज्यादातर क्या हम गलतियां करते हैं। और ऐसे सवाल देखने में तो बहुत ईजी होंगे, पर सोचते हैं कि पढ़ दें आंसर आ जाएगा, तुक्का मार देते हैं चले जाते हैं, पर नहीं, वो ऐसा नहीं होता। कुछ देखने में लगेगा यही ऑप्शन होगा, पर वही नहीं होता है ऑप्शन। ठीक है, इस चीज पे क्वेश्चन लेकर आए हैं सारे, आज वही करते हैं सारे हम आज। अब दोस्तों बोला है कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा दोस्तों, इनके व्युत्क्रमों का योग। देखो अब पहली संख्या हमने क्या मानी थी? x, x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x दोस्तों। क्लियर? आ जाओ। दूसरी संख्या हमने मानी थी क्या? y, इसका व्युत्क्रम कितना होगा दोस्तों? 1/y। ये चीज क्लियर हो गई ना? व्युत्क्रम बोल लो या गुणात्मक प्रतिलोम बोल लो। आ जाओ, अब इनका योगफल देखो, 1/x व्युत्क्रमों का योगफल प्लस 1/y। ठीक, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम? x + y। x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? y की गुणा 1 के साथ y। ठीक, y कैंसिल होगा, कितना बचेगा? x की गुणा 1 के साथ x। दोस्तों इसको किस प्रकार, दोनों प्लस के चिन्ह इस प्रकार लिख सकते हैं, x + y बटे x + y। ठीक, अब दोस्तों हमको एक चीज पता है, x + y की वैल्यू कितनी है? a है। ठीक है, और x गुणे y की वैल्यू कितनी है? b। ठीक दोस्तों, देख लो ऑप्शन क्या होगा आपका? a/b। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? a/b दोस्तों। ठीक है, अब हमें लगता है कि आपको जो है अब समस्या व्युत्क्रम की, अब प्रतिलोम की, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया दोस्तों? कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ गया है। ठीक है, इस प्रकार सिंबल दीजिए थंब का कि समझ में आ गया है। ठीक दोस्तों, आज की क्लास बहुत अच्छी जानी है दोस्तों। बुला लो कि नंबर सिस्टम की जो है क्लास स्टार्ट हो चुकी है माय एग्जाम पॉइंट चैनल पर, सब लोग आइए जुड़िए आकर के। ठीक है, आज बहुत अच्छी जानी है क्लास, बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ाएंगे आपको, जो गलतियां ज्यादातर होती हैं आपसे। सवाल को नोट कर लीजिए दोस्तों पहले से। ठीक है, समझ गए? पहली दो संख्याएं हैं, उनका x + y = a और इनका गुणनफल x और y का b है। व्युत्क्रम भी समझ गए पूरा क्या था, उस हिसाब से हमने पूरा सॉल्व कर लिया इसको। दोस्तों अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा दोस्तों? यदि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा दोस्तों? देखो क्या है, योग 37 है। मान लेते हैं पहली संख्या x। ठीक दोस्तों, पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी मान ली y। ठीक है, इनका योग कितना है? x + y = 37। इनके वर्गों का अंतर कितना है? वर्गों, x का वर्ग कर दिया माइनस y का वर्ग कर दिया, कितना दे दिया है? 185। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब दोस्तों एक रूल हमको पता है, क्या पता है? देखो a² - b² क्या होता है? एक बार प्लस में a + b सर्वसंख्या का रूल लगा दीजिए, और एक बार a - b दोस्तों। ठीक है, एक बार a + b, एक बार a वाला रूल लग जाएगा इसमें। ठीक है, हमको पता है, इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, देखो क्या होगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, बराबर ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोस्तों, ठीक, लगा दिया। अब हमें पता है एक्स माइनस वाई स्क्वायर का कितना है 185 और एक्स प्लस वाई का कितना है 37 गुणा एक्स माइनस वाई की, और एक्स माइनस अंतर तो हमको निकालना ही है, अंतर हमको निकालना है एक्स माइनस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये बराबर के क्या है, गुणा में एक्स माइनस वाई के, बराबर के इधर साइड में आएंगे तो कितना बटे भाग में चले जाएंगे तो एक्स माइनस वाई, ठीक, कितना हो जाए एक्स माइनस वाई 185 बटे 37 दोस्तों, ठीक, कितना जाएगा 5 बार चला जाएगा, देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 37 से कम, देख लो गुणा कर लो, 37 पंजे कितना आता है, देखो 5 सत्ते 35 का 5, 3 हाथ से 5 तियां 15, 3 18, 85 आगे पंजे जा रहा है, ठीक। तो दो संख्याओं का अंतर दोस्तों कितना है, कितना है 5 है दोस्तों, कितना है 5, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, दो संख्याएं दे रखी, पहली संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली, ठीक है, इनका योगफल 37 दे रखा है, वर्गों का अंतर कितना 85 है, ठीक, 85 वर्गों का अंतर। फार्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ब्रैकेट में एक बार ए माइनस बी, दो ब्रैकेट में जोड़ लिया। अब ए प्लस बी हमको पता था, उठा के वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, पुटअप रख दी, ठीक है, रख दी वैल्यू इसकी। अब क्या बटे में लेगा, इसको क्या किया सॉल्व कर दिया, पंजे बार जाएगा, ठीक, एक्स माइनस वाई बराबर 5, दो संख्याओं का अंतर कितना है 5 दोस्तों। सवाल को एक बार और देखिए, नोट करिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यदि दो संख्याओं का योग 75 है, यदि दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका गुणनफल 25 है, ठीक है। देखो दोस्तों हमें सवाल डायरेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है, दो संख्याएं दे रखी हैं, पहले हम बेसिक जानते हैं, ठीक है, फिर डायरेक्ट करते हैं इसको। दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है, मान लेते हैं, ठीक है। अब इनका अंतर कितना दे रखा है, इन्होंने दो संख्याओं का योग दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 75, इक्वेशन 1, और अंतर x माइनस वाई बराबर 25, ठीक है। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लो, बाई बाई कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या बचा कितना, एक ये 2x हो गए, 2x बराबर ये भी जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये 75 और 25 100, 2 से इसको भाग देंगे 100 को, कितना आ जाएगा 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 दोस्तों, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पता लग गई, अब y की वैल्यू कितनी निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में रख दो, वैल्यू कितनी हो जाएगी, रख दो x प्लस y बराबर 75 में रख देते हैं, देखो x की वैल्यू कितनी 50 आई, y बराबर 75, y बराबर माइनस में जाएंगे 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 25 दोस्तों। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, x गुणे y बराबर 25 गुणे 50, कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 दोस्तों, कितना हो जाएगा 1250 दोस्तों। ये तो बात इस टाइप से हो गई दोस्तों, ठीक। क्या करना था हमको, दो संख्याएं मान ली, ठीक है, हमने क्या किया एक्स वाई सेपरेट सेपरेट सबकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की 50 आ गई और वाई की 25 आ गई, पूछा था गुणनफल, गुणा कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देखना है दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे कर ले सकते हैं, कर सकते थे। उन्होंने एक बात बोल रखी थी कि योगफल कितना है 75 है, अंतर 25 है, दिमाग में बैठा लेते हैं कि अगर 50
ठीक है, एक संख्या 50 ले लें और 25 जोड़ो 75 हो रहा था। घटाते भी हैं तब हम जब, ठीक है, घटाते हैं तो अंतर भी कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अब इनका गुणनफल कर देते, गुणा कर देते हैं जब, ठीक, कितना 1250 आ भी रहा है। ठीक है, इस हिसाब से भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे, पर क्या इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि योगफल कितना है 75, ठीक आ रहा है, और अंदर कितना है 25 है, ठीक आ रहा है 25 हो रहा। 50 में से पहली संख्या हमने 50 मान ली, दूसरी क्या मानी थी 25 मान ली। ठीक है, और 50-25 का कितना आ रहा है, इतना 25, और 50-25 का 1250। दोस्तों नोट कर लीजिए दोस्तों सवाल को। दोस्तों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये संख्या आप अच्छी नहीं लग रही है, जितने लोग आप जुड़े हुए हो ये संख्या इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ज्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्लास आज आपकी बहुत अच्छी जानी है नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास बहुत अच्छी जाएगी, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। कई, एक तो लॉन्ग मेथड भी करेंगे और छोटा तरीका भी करेंगे, जो जैसे बोलते हैं ना हवाई में भी आंसर आना चाहिए, कि क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, इस हिसाब से भी करना है हमको, पर इसके लिए बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक, हम तो कर रहे हैं आपके लिए, पर आप भी हमारे लिए करिए, आप अपने लिए भी करिए। ठीक, आप जो हमारे लिए करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी मेहनत आपकी खुद होती रहेगी। ठीक है, लगातार जुड़िए दोस्तों, जोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर का दोगुना उनके योग के समान है। यदि एक संख्या 15, ठीक है, एक संख्या आपकी क्या है 15 है, तो अन्य संख्या क्या है। ठीक, अन्य संख्या निकालनी है। चलो दोस्तों किस प्रकार होगा देखते हैं। एक संख्या 15 है, मान लेते हैं 15 हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या मान लेते हैं कौन सी होगी हमारी, ठीक, पहली संख्या हमारी कौन सी हो गई 15। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा देखो, एक संख्या दे रखी इन्होंने, मान लो पहली संख्या हमारी कितनी है 15, दूसरी संख्या हमने 22 मान ली, दूसरी संख्या हमने 22 मान ली दोस्तों। ठीक, देखो पहली संख्या 15 आ गई, दूसरी आ गई 22। अब इनके अंतर का क्या है 2 गुना। अब इन संख्याओं का योगफल का क्या है बराबर है दोस्तों। इन संख्याओं का योगफल का क्या है दोस्तों बराबर है। ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, निकालिए दोस्तों कैसे होगा। 15 दूनी 30 माइनस 2 बाई 15 प्लस बाई। ठीक है, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बाई बाई एक तरफ कर लो, प्लस के हैं इधर, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के बाई माइनस के बाई, 15 माइनस के 30 हो जाएंगे, माइनस के 3 बाई माइनस के 15, 30 में से 15 कटेंगे आ जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, बाई की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 5। ठीक, बाई की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 5 दोस्तों। ठीक है, समझे सवाल को। पहली संख्या 15 दे रखी है, दूसरी बाई मान ली। ठीक है, उन संख्याओं को अंतर का 2 गुना, ठीक है, उन संख्याओं का योगफल क्या है बराबर है, रख लेंगे, समीकरण को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। नोट कीजिए सवाल। दोस्तों आपके स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, ठीक है, तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। तो संख्या निकाल लें पहले हम, फिर उसका 5/3 निकाल लेंगे। ठीक, मान लो माना संख्या क्या होगी, मान लो संख्या x है हमारी। ठीक है, आ जाओ, इस संख्या का क्या किया है इन्होंने, इस संख्या का 3/4 लो, 3/4। ठीक, और इसी संख्या का x का कितना बोला है इन्होंने 1/6 और प्लस 7 है, 7 अधिक है। ठीक है,
क्या बोला है, 7 अधिक है। चलो संख्या निकालते हैं पहले हम, आ जाओ। फिर 3/5 भी निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 3x/4। ठीक दोस्तों, बड़ा ध्यान से समझना, x/6 + 7। ठीक, क्या करें, देखो 3x/4 बराबर गुणा करा लें। ठीक, x प्लस 6 7 42/6। ठीक, अब क्रॉस गुणा हो जाएगी, 6 की इधर गुणा होगी, 6 3 18 x। ठीक, और 4x प्लस 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168। देखो 18x माइनस ये माइनस के 4x बराबर 168। ठीक दोस्तों, बड़ा ध्यान से देखना सवाल को। 18 में से 4 पर कितने गए, 14। 14x बराबर 168, x बराबर 14 18 भाग 14 कितना बचे, 14 एकम 14 एकम 14। ठीक, कितने बच गए, 2। कितने हो गए, 28। 14 दूनी 28। कितने हो गए, x बराबर 12। अब बोला संख्या तो पता लग गई 12, और इस संख्या का 3/5, 3/5 ही निकालना है दोस्तों। कितना, 5/3 दोस्तों। क्या निकालना है, 5/3। चलो संख्या का 5/3, 12 का 5/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो वो संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 20 दोस्तों। वो संख्या कौन सी आ गई, 20। ठीक, इस प्रकार करना है हमको। ठीक है, संख्या का 3/4 x और संख्या का 6 + 7 अधिक है। ठीक, वो संख्या निकाल ली, कितनी आ गई हमारी, x बराबर 12। इस संख्या का कितना चाहिए, 5/3, कितना है, 20 दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्या कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब वीडियो को लाइक भी करते रहिए दोस्तों, जल्दी जल्दी और जोड़िए। ये संख्या अच्छी नहीं लगती आपके साथ। ठीक है, और आज के क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके जीडी में ही पूछे जाने, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे, जैसे सीटेट हो गया आपका, ठीक है, टेट हो गया आपका, ठीक है, और जितने एग्जाम होने वाले आपके एसएससी के तमाम एग्जाम में, सब में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ये मान के चलिए कि सभी में पूछे जाते हैं, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं पार्टिकुलर एरिया जो है आपके एसएससी जीडी के लिए ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, सबके लिए पूछे जाएंगे। जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। ये क्लास बहुत अच्छी जानी है। ठीक है, जोड़िए। दोस्तों आपके स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है, ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते एक संख्या कितनी हो जाएगी, x। ठीक, अपना कितना, अपना ना, अपने के 2/5, अपना कितना है, अपने खुद का कितना है, 2/5 से 75, तो अंतर हो गया, 75 अधिक है, लो 75 हो गया दोस्तों। ठीक, 75 हो गया। आ जाओ अपनी के, ठीक है, संख्या, कोई संख्या, किसी संख्या, अपनी संख्या के 2/5 से 75 अधिक है, 75 अधिक गुणा कर लो, 5 एकम 5x माइनस 2x, 5 की, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, हर बहुत छोटी छोटी चीजें, अभी देखो क्या है, अभी हम चीजें सीख रहे हैं, हर छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, तो सारी चीजें नोट करो। ठीक है, और लिखते हैं कितना हो जाएगा, देखो 5x में से आपके घट जाएंगे कितने, 2, कितने बचे, 3x। अब इस, चलो क्या करो इसको, हाँ क्या, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि 75 की चाहते 5 से गुणा करा, पर नहीं, ऐसा ना करो। अभी कभी कभी कैलकुलेशन क्या होती है, और ज्यादा सरल हो जाती है भाग देने पर। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक, देखो अब पता है 25 और 5 की गुणा, 25 पंजे 125 दोस्तों, कितना आ जाएगा, 125 दोस्तों। ठीक, तो वो संख्या कितनी है, 1/, कितनी हो जाएगी, 125 दोस्तों। नोट करिए सवाल दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा आपके सवाल कि कोई संख्या है, ठीक है, अपनी संख्या के 2/5 से 75 अधिक है, 75 अधिक है ना, लो अंतर कितना है, 75 का है, अधिक बोल रहा है, इसका मतलब अंतर कितने है, 75 है। ठीक, आपको मिले हैं 50 रुपए, आपको मिले हैं 50 रुपए, आपके छोटे भाई मिले हैं 20 रुपए,
तो आपको कितने रुपए अधिक मिले? 30 रुपए अधिक मिले ना। तो वो जो अधिक है वही तो अंतर है। कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। ठीक है, वही चीज यहां बोले अंतर, तो माइनस होना है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना सवाल को। दोस्तों अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। वह संख्या कौन सी है दोस्तों? किसी संख्या के 2 गुने से 9 अधिक है। दोस्तों देखो, कोई संख्या पता नहीं, मान लेते हैं संख्या कितनी हमारी x, इसका 2 गुना हो गया। 2 गुने से कितना? 9 अधिक है। ठीक, 9 अधिक। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्राप्त हो गई। संख्या प्राप्त होने के बाद का इसका संख्या प्राप्त होने के क्या 3 गुना कर दिया। और कितना अधिक है? 75 के बराबर है। सॉरी, क्या बोला है? 75 के बराबर बोला है। हाँ, 75 के बराबर बोला है दोस्तों। ठीक है, इस चीज संख्या निकाल लेते हैं कौन सी है। आ जाओ, 3 दूनी सॉल्व कर लें। अब गुणा में है डायरेक्ट, यहाँ क्या है बटे में ले जाएं इसको। ठीक है, गुणा करेंगे और गुणा भाग ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, यही तो चीज है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्या करें। अगर हम यहाँ गुणा कर लेते हैं 3 दूनी 6, 9 3 27। देखो कैलकुलेशन तो फिलहाल हो रही थी, बढ़ता चला जा रहा, फिर घटाते यहाँ लाके। देखो यहाँ गुणा में है, बटे में ले आया 3 और छोटी हो गई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक, 2x बराबर +9 बराबर 25। ठीक दोस्तों, 25 हो गया। अब 2x ये प्लस के बराबर उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब 25 में से 9 घटेंगे तो बचेंगे 16। x बराबर 16 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 दोस्तों। कितनी आ गई x की वैल्यू? 8 दोस्तों। ठीक है, समझे बात के लिए? नोट कर लीजिए दोस्तों, सवाल नोट कर लीजिए। समझे कि किसी संख्या के 2 गुने से 9 अधिक है। इस संख्या से प्राप्त का क्या होगा? 3 गुना, जो 75 के बराबर है। ठीक, क्लियर? क्या किया हमने? सॉल्व कर लिया। कितना आ गया? x बराबर 8 दोस्तों। ठीक, नोट कर लो सवाल को। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, ज्यादा ज्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। किस टाइप से पूछा जाएगा? ठीक है, हम आप मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत का क्या करें, कुछ तो बल दीजिए। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों को जोड़िए कि बहुत अच्छा सेशन चल रहा है गणित का। ठीक है, बहुत अच्छा चल रही है गणित, जोड़िए ज्यादा ज्यादा लोगों को। आप लोगों की संख्या देखकर बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि आप बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। अरे कोई ना कोई आपके मित्र मंडली, इतनी बड़ी मित्र मंडली है। फेसबुक पे तो 50 से, व्हाट्सएप पे जो है क्या 5-5, 6-6 ग्रुप होंगे, सब में 254 लोग जुड़े होंगे। ठीक है, पर क्या है, चैनल पे पढ़ने वालों की संख्या देखो इतनी कम है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा जोड़िए, दोस्तों को बोलिए। फेसबुक पे भी आपको बहुत ढेर सारी लिस्ट होगी, उन लिस्ट में हमारी क्या है लिंक शेयर कीजिए अपनी। ठीक है, कि हमारे टीचर देवेंद्र सर जी जो है बहुत अच्छी क्लास लेते हैं मैथ की, एक कमेंट लिखकर डालिए वहां, और इतने बजे लेते हैं, डेली आइए क्लास लीजिए, देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं पसंद नहीं है, पसंद आएगा। इतना बारीकी से छोटा छोटा चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि 2 संख्याओं का योग 50 और इनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 गुना है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तो वे संख्याएं निकालें। 2 संख्याओं का योग 50 है, तो इनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 गुना है। मान लेते हैं पहली संख्या हमारी कौन सी, x है। मान लो पहली संख्या हमारी x हो गई, दूसरी मान लो कितनी हो गई, x का 2/5। कितनी आ गई, 2x/5। ठीक, संख्या हमारी दूसरी भी मिल गई। यही तो बोला है इन्होंने कि दूसरी से, मतलब इनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 गुना। लो
दूसरी से 2/5 गुना। इन संख्याओं का योग कितना है? 50 है। इन संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 50 दोस्तों। तो वे संख्याएं दोनों निकाल लेते हैं। चलो आ जाओ। x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 50 दोस्तों। 5 एकम देखो 5x प्लस 2x बट्टे का 5 बराबर 50। गुणा करा देखो कितना हो जाएगा? 5 2 8, 8x 5 2 7, कितना? 5 2 7x होगा दोस्तों। अब इस 5 की गुणा करा ले 5 25। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 250 बट्टे 7 दोस्तों। एक संख्या आपको मिल गई 250 बटे 7। अब हमको दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है दोस्तों? दूसरी संख्या कितनी हमारी मानी थी? 2x, दूसरी संख्या थी ना ये, बटे 5। देखो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 2/5 लिख लो। x की वैल्यू कितने मानी हमने? निकाली है 250 बटे 7। 5 एकम 5, 5 25, 50 दूनी 100 बटे 7। दूसरी संख्या दोस्तों क्या हो गई? 100 बटे 7। पहली संख्या आपकी कितनी आ गई? 250 बटे 7। दूसरी संख्या कौन सी आ गई? 100 बटे 7 दोस्तों। जो ऑप्शन है देख लो आपका। ठीक है, दो संख्याएं हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? पहली संख्या x, दूसरी का कितना है? दूसरी का 2/5 है, दूसरी का 2/5 दोस्तों। ठीक है, इतना ये क्लियर दोस्तों आपका। नोट कर लीजिए दोस्तों सवाल को। दोस्तों बताइए आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी? आज आपको दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, और जितना हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। हर छोटी छोटी चीजें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको किस प्रकार सॉल्व की जाती हैं। ठीक दोस्तों, एक्स की जो समस्याएं रहती हैं ज़्यादातर लोगों की, वो भी दूर कर देंगे हम। दोस्तों लगे रहिए, ठीक है, सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।